हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने पहले की वीडियो में देखा था, हमने बात करी थी जलकर्मक की कि जलकर्मक कैसा होता है और कैसे एक जलीय स्थान पर धीरे धीरे वनीय स्थान का निर्माण हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे मरुकर्मक की। मगर पहले हम जलकर्मक के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो से आ रहा है। तो जलकर्मक में क्या था? पहले जलीय स्थान था, जहाँ पे पहले कह सकते हैं कि निमग्न पादप हुए, फ्लोटिंग पादप हुए। धीरे धीरे क्या हुआ, जल का स्तर क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे उसमें छोटे प्लांट लाइकेन वगैरह या ऐसे प्लांट जो जल में डूबी अवस्था में रहते हैं, पहले उन्होंने सर्वाइव किया, फिर वो कालांतर में क्या हुआ, उन पर डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ, वो समुद्र की सतह पर या जलीय सतह पर जमा होने लगे, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जलीय स्तर में बढ़ने लगी और धीरे धीरे जल का स्तर क्या कम होने लगा। तो कैसे प्लांट आने लगे जिनकी जड़ें आने लगी, फिर फ्लोटिंग पादप हो गए जिनके आधा भाग क्या होता है, जल के ऊपर होता है, आधा नीचे होता है। धीरे धीरे उनकी भी मृत्यु हुई, वो भी ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गए। फिर और लेवल बढ़ा, धीरे धीरे वहाँ पे कैसा हो गया कि पानी का स्तर कम होता गया। पानी का स्तर कम होने से क्या हुआ, कैसे प्लांट उगने लग गए जो अच्छे से पानी में स्थिर रह सकते हैं, उनका तना बिल्कुल बाहर रह सकता है, उनके संग धूल मिट्टी के कण आदि उन पर चिपक के और मिट्टी का स्तर बढ़ाते गए। धीरे धीरे वहाँ पे दलदली अवस्था बन गई। दलदली अवस्था बनने से क्या हुआ, वहाँ पे घास उगने लग गई। घास होने से क्या हुआ, वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन भी तेज होने लगा, साथ में मिट्टी के कण भी जमा होने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, पानी कम होने लगा और मिट्टी की लेयर ज़्यादा होने लगी, जिससे लास्ट में क्या हुआ, जो जलीय स्थान था वन्य स्थान में तब्दील हो गया, वो कहलाया आपका जलकर्मक। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे मरुकर्मक की, कि मरुकर्मक क्या होता है। जब एक नग्न चट्टान पे या ऐसा स्थान जो बिल्कुल शुष्क हो, जहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पानी की बिल्कुल कमी हो, वहाँ पे जिस प्रकार का अनुकरण पाया जाता है वो कहलाता है आपका मरुकर्मक। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कैसे एक पहाड़ी जो स्थान है, जो निर्जन स्थान है, जहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं पाए जाते, लास्ट में कैसे वो क्लाइमेट अवस्था में जाके वनीय स्थान में तब्दील होता है, ये पूरा कहलाएगा आपका मरुकर्मक। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, सबसे पहले है बेयर रॉक्स। यहाँ पे बेयर रॉक्स पता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है नग्न चट्टानें। नग्न चट्टानों से मतलब हमारे यहाँ पे ऐसी चट्टानें जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले क्या होगी, नग्न चट्टानें होगी, यहाँ मिट्टी की मात्रा क्या होगी, एकदम कम होगी। किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, पत्थरों की मात्रा ज़्यादा होगी। चट्टान की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या आएंगे, आपके लाइकेन आएंगे। लाइकेन में भी कौन से वाले लाइकेन होंगे, आपने 3 प्रकार के लाइकेन पढ़े होंगे। उसमें से एक प्रकार आपने पढ़ा क्रस्टोस, या हिंदी में कहते हैं परपटी, परपटी में लाइकेन। तो सबसे पहले कौन सा है, क्रस्टोस या परपटी में लाइकेन आएंगे। और ये सबसे पहले क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है, इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां सहन करने की क्षमता अधिक होती है। प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे, कि जहाँ मिट्टी की कमी है, पानी की कमी है, वो अवस्थाएं सहन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आएंगे। और इनकी गति क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है। तो सबसे पहले चट्टान पे ये स्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, स्पंज की तरह जल अवशोषण की क्षमता होती है। तो कभी जैसे कि बारिश के मौसम में बारिश होती है तो जल का अवशोषण कर लेते हैं, और फिर उस समय ये तेजी से वृद्धि करते हैं, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, इनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है। वृद्धि करने के साथ साथ क्या होते हैं, ये अपने शरीर से कुछ अम्ल पदार्थ का भी स्रावित करते हैं। उस अम्ल पदार्थ के श्रावण से क्या होता है, जो चट्टान की जो ऊपरी परत होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, टूटने लग जाती है और किसमें कन्वर्ट होने लग जाती है, चट्टान टूट के धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने लग जाती है। मिट्टी में जब कन्वर्ट होने लग जाती है तो इसके पश्चात इसमें जो दूसरी लाइकेन अवस्था होती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं पर्णिल लाइकेन। तो दूसरी अवस्था कौन सी आती है, आपकी पर्णिल लाइकेन आती है। मिट्टी की थोड़ी सी लेयर आ गई है जिसमें पर्णिल लाइकेन सर्वाइव कर सकता है। तो जब पर्णिल लाइकेन सर्वाइव कर लेगा तो परपटी में लाइकेन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसकी जगह कौन सा ले लेगा, पर्णिल लाइकेन। इंग्लिश में कहते हैं आप इसे फॉलियोस। तो जब परपटी में लाइकेन समाप्त हो गया तो उसके पर्णिल या फॉलियोस लाइकेन ने ले लिया। अब ये करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी की मात्रा है, ये भी नमी अवशोषित करेगा, और नमी अवशोषित करने के बाद सर्वाइव करेगा। जब इसका जीवन चक्र पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये भी समाप्त होगा। समाप्त होने के बाद क्या होगा, जो लेयर होती है इसकी ऑर्गेनिक मैटर की है, जो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जिसका डिकम्पोज किया जाएगा, वो लेयर क्या होगी, चट्टान के ऊपर आ जाएगी। इसके थ्रू भी एसिड किया जाएगा, जिससे भी क्या होगा, चट्टान थोड़ी क्या होगी, मिट्टी के लेयर होगी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी की लेयर आ गई है। अब ये खत्म हो गया। इसके बाद इसके साथ साथ कौन सी अवस्था होती है, मॉस अवस्था होती है। ये दोनों अवस्थाएं समाप्त होगी। थोड़ी सी चट्टान के ऊपर आपकी मिट्टी की या सॉइल की लेयर दिखाई देने लगी है यहाँ पर। अब जब सॉइल की लेयर आ जाएगी तो क्या होता है, जैसे धूल उड़ती है, आपने देखा होगा धूल के संग क्या होता है, प्रकीर्णन आपने सुना होगा। तो उसके संग क्या होता है,
प्रकीर्णन क्या होता है, छोटे छोटे परागकण आते हैं जो जगह जगह फैल जाते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की लेयर आ गई है तो जो घास होती है, छोटी घासें होती हैं, उनके परागकण उनके क्या आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनकी जड़ें क्या होती है, बहुत छोटी होती है, जितनी मिट्टी यहाँ पे उपस्थित है इनके लिए पर्याप्त है। अब क्या होगा, ये घास यहाँ पे उगने लग जाएगी। तो पहली अवस्था में क्या होता है, आपके लाइकेन आए, मॉस आए, उसके बाद अब थोड़ी मिट्टी की लेयर बन गई है तो यहाँ पे क्या होगी, छोटी वाली घास इकट्ठी होने लग जाएगी और वो सर्वाइव होने लग जाएगी। अब जब घास इकट्ठी होगी तो घास को खाने वाले कीड़े जंतु वगैरह भी आएंगे, इसके संग इसके धूल की कण भी जो होगी इन पर अटक के वो जमा होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी का लेयर बनेगा। वो जो जीव जंतु इन पर निर्भर करते हैं वो भी यहाँ मरेंगे। मरने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया द्वारा उनका भी डिकम्पोज होगा, वो भी ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाएंगे। घास भी खत्म होकर ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे नमी की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, चट्टान धीरे धीरे टूटने लग जाएगी और मिट्टी की जो लेयर है वो एक परत और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं चौथे वाले डायग्राम में मिट्टी की लेयर और बढ़ गई है। तो अब छोटी घास के लिए कौन सी घास आएगी, बड़ी वाली घास आती है जिनकी जड़ें और गहरे तक जा सकते हैं, तो वो उनका स्थान ले लेगी। वो भी वैसे ही सर्वाइव करेगी, उन पर सर्वाइव करने वाले जीव भी यहाँ पे निवास में गए, मकड़ियाँ, छोटे कीड़े, इनको खाने वाले चूहे वगैरह सब आने लगे। क्योंकि पहले तो निर्जन स्थान था, भोजन नहीं था तो जानवर नहीं आ रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्लांट आ गया तो भोजन आ गया, तो उस पर निर्भर होने वाले जानवर भी आ रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, यहीं इनकी डेथ होगी। धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होने से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो मिट्टी की लेयर बन जाएगी, फिर आपकी आएगी झाड़ी। हो जाने के बाद क्या होगा, घास सर्वाइव करना बंद कर देगी तो धीरे झाड़ी आएंगी। झाड़ियों पे निवास करने वाले छोटे छोटे पक्षी आएंगे, गिलहरी वगैरह सब आएंगे। इन झाड़ियों में भी क्या होगा, झुंड के रूप में होती है, इन पे मिट्टी के कण क्या होंगे, चिपकेंगे। बारिश होगी, नमी इकट्ठी होगी, इनके सबके डेथ होने के बाद क्या होगी, फिर वही होगा, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे चट्टानी जो परत है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और एक टाइम के बाद क्या होगा, चट्टान पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। उसके जगह क्या हो जाएगा, मिट्टी के बड़े से टीले स्थान ले लेगा। उस स्थान में क्या होगा, अब बड़े जड़ वाले पेड़ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चट्टान थी आपकी, धीरे धीरे मिट्टी की लेयर बढ़ती जा रही है और लास्ट में क्या हुआ, चट्टान समाप्त हो गई है, काफ़ी नीचे चले गई है। ऊपर का जितना भी एरिया है वो आपका सॉइल में तब्दील हो गया। अब इसमें क्या होगा, बड़े जड़ वाले जो होते हैं प्लांट होते हैं, जो गहराई में जिनकी जड़ें जाती हैं, वो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, गहराई से पानी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे प्लांट उगने लग जाएंगे और प्लांट यहाँ की क्या होगी, आपकी क्लाइमेट स्टेज होगी, मतलब कि चरम अवस्था होगी। तो जो अपनी नग्न चट्टान थी, वेयर रॉक्स, तो धीरे धीरे किसमें बन गई, वनीय अवस्था में चेंज हो गई। तो यही क्या कहलाता है आपका मरुकर्मक, कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे एक चट्टान के द्वारा एक वनीय अवस्था का निर्माण होता है, यही आपका मरुकर्मक कहलाता है। जलकर्मक हमने पढ़ ही लिया था कि जलीय स्थान कैसे वनीय स्थान में तब्दील होता है, वो आपका जलकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा अनुकरण खत्म होता है। इसके अलावा हम अगले टॉपिक की बात करें तो आपके इकोलॉजी में अगला टॉपिक आएगा, आपने सुना होगा आवास, कि आवास क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है आपका, आवास, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हैबिटेट और इकोलॉजी। आवास की अपन डेफिनेशन दे तो आवास क्या होता है, नॉर्मल शब्दों में अगर अपन बात करें आवास क्या होता है, जैसे कि हम घर में रह रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा आवास स्थान हो गया। मगर वही हम इकोलॉजी के अंदर डिफाइन करने जाए कि आवास क्या होता है, तो ऐसा स्थान जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जहाँ पे उनको प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती है, वो स्थान क्या कहलाता है, उनका आवास स्थान कहलाता है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि आवास होता क्या है। तो आवास कितने प्रकार का होता है हम देख लेते हैं पहले। एक तो हो गया आपका जलीय आवास, दूसरा हो गया आपका स्थलीय आवास। मतलब या तो जीव आपके ऐसे पाए जाएंगे जो जलीय आवास में रहते हैं, या ऐसे जीव पाए जाएंगे जो स्थलीय आवास में रहते हैं, या ऐसे जीव पाएंगे जो दोनों में पाए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके जलीय जीव, ये कहलाते हैं स्थलीय जीव, और जो दोनों में रहते हैं वो कहलाते हैं आपके उभयचर कहलाते हैं। अगर हम जलीय आवास की बात करें तो जलीय आवास को भी क्या करेंगे, हम दो भागों में बांट सकते हैं। लवणीय जल और दूसरा है लवणीय जल। मतलब कि ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा नहीं पाई जाती है, ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा पाई जाती है। तो ये तो क्या हो गया आपका पीने योग्य पानी के जितने भी होते हैं, और ये इसमें क्या होगा समुद्र। लवणीय जल को भी आप डिफाइन करोगे तो इसको भी आप कह सकते हो स्थिर, और दूसरा होता है सरित
या बहता हुआ। लवणीय जल में भी दो प्रकार होते हैं, आपके स्थिर प्रकार होता है और एक बहता हुआ प्रकार होता है। स्थिर में क्या हो गया, आपके जैसे कि तालाब हो गया, वो कैसे में आ गया, आपका स्थिर आवास में होगा कि तालाब का पानी एक ही जगह रहता है, तो स्थिर में आ गया। मगर जब हम बात नदियों की करते हैं तो नदी कैसे है, गतिमान है, सरित है, तो दोनों में जल कैसा पाया जाएगा, आपका अलवणीय पाया जाएगा। मगर कंडीशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, तो ये तो कहलाएगा आपका स्थिर आपका हो गया तालाब, और इसमें कौन सा हो गया, नदी। और लवणीय जल में क्या है, आपका समुद्र आएगा। तो आवास की बात करें, जलीय आवास दो में हो गया। अब इन आवास में रहने वाले जीवों की क्या होगी, ये स्थिर है, ये सरित है, या लवणीय है, तो इनमें रहने वाले जीव भी क्या होंगे, इसी प्रकार से अनुकूलित होंगे कि उनमें क्या क्या सर्वाइव करना पड़ता है। तो क्या क्या चीज डिपेंड करती है एक आवास में रहने के लिए, आवास में तापमान कैसा होना चाहिए, कैसे तापमान है जो सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा, पोषक तत्व कैसे होने चाहिए। तीसरा, गैसों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। चौथा, प्रकाश की मात्रा। उसके अलावा आयतन हो गया। और आगे बात करें तो अपन आगे जाए तो दाब हो गया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं आवास में रहने के लिए उस वहाँ के जंतुओं की, उस आवास में तापमान कैसा है, पोषक तत्व कैसे हैं, गैसेस कितनी मात्रा में है, प्रकाश की उपस्थिति कितनी, आयतन कितना है, दाब कितना है। प्रकाश की उपस्थिति के हिसाब से भी ये जो आवास होते हैं इनमें अलग अलग स्थल पाए जाते हैं जलीय आवास के अंदर, क्योंकि जो ऊपर का एरिया होता है, तटीय एरिया होता है, वहाँ प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है। मगर जैसे जैसे आप समुद्री आवास या जलीय आवास में नीचे की तरफ जाओगे तो प्रकाश की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, और एकदम जब हम पहले में चल जाते हैं, एकदम तल में चल जाते हैं, तो प्रकाश बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो इस हिसाब से वहाँ के जो एनिमल होते हैं उनके एडेप्टेशन भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनको प्रकाश की मात्रा मिलती है उस हिसाब से आप अपने शरीर में एडेप्टेशन करते हैं, उस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित बना के इन आवासों पर निर्भर करते हैं। ऐसे ही जब हम स्थलीय आवास की बात करते हैं तो वहाँ पे पाए जाने वाले प्राणी जितने भी, चाहे आप प्लांट ले लो या एनिमल ले लो, तो उनके अंदर भी कुछ एडेप्टेशन पाए जाते हैं। वो एडेप्टेशन क्या करते हैं, उनको जो मरुस्थलीय स्थान होते हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए सहायता करते हैं। कि जैसे कि हम प्लांट की बात करें तो आपने मरुस्थलीय स्थान के जो प्लांट देखे होंगे ज़्यादातर कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, झाड़ियों के रूप में होते हैं। अगर कांटेदार नहीं होते हैं तो उनकी पत्तियाँ कैसी होंगी, छोटी होगी, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो। या फिर ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें गहराई में जाती हैं, जो क्या कर सकते हैं, गहराई में पानी ले सकते हैं, या जिनको हम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे प्लांट ज़्यादा मिलेंगे। या फिर आपने देखा होगा गुदीदार प्लांट मिलेंगे जो पानी का स्टोरेज करके रख सकते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी ये होगा कि एनिमल की स्किन कैसी होगी, कि उसकी स्किन ब्राउन कलर की होगी, मतलब जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, त्वचा मोटी होगी, जो उसके पैर होंगे, जैसे आपने ऊँट ले लिया, ऊँट के आपने देखा होगा गद्देदार पैर होते हैं ताकि वो रेगिस्तान में जा सके, या फिर उसमें पानी स्टोरेज करने की क्षमता होती है। या मरुस्थलीय प्राणी क्या करते हैं, एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं ताकि उनको बार बार पानी की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें एडेप्टेशन पाया जाता है, इस तरह से इनमें सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है हैबिटाट इकोलॉजी या आवासीय पारितंत्र। इसके बारे में आज इतना ही, बाकी अगले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।